हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियै। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। आज बहुत दिनों के बाद फिर भाग्योदय हुआ है। भाग्योदय से अभिप्राय वैष्णवों का संग मिल जाना, वैष्णवों के दर्शन हो जाना, वास्तव में यही सौभाग्य है। जीवन में ऐसे क्षण बहुत कम मिल पाते हैं जब साधु संग प्राप्त हो। साधुओं का संग प्राप्त होना, वैष्णवों का संग प्राप्त होना, यह वास्तव में भगवत कृपा से ही संभव है। तो हम मनुष्यों को बार बार ऐसे अवसर मिलते अवश्य हैं, लेकिन हम इनका महत्व नहीं जान पाते हैं। हम इस सौभाग्य को हल्के में निकाल देते हैं। ठीक है, साधु हैं, वैष्णव हैं, मिल गए, दर्शन हो गए, ठीक है, बस पर्याप्त है, इतना काफ़ी है। तो कोई कहे कि नहीं यार भैया ये तो पर्याप्त नहीं है, ये तो बहुत काफ़ी नहीं है, तो वो तुरंत विद्वान लोग देते हैं तर्क। आपने सुना नहीं है क्या? तो पूछे क्या सुना है भैया, तो कहा जाएगा एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की हरें कोटि अपराध। अच्छा, हाँ सुना तो है ही है। तो बस दर्शन हो गए, आधी घड़ी का संग मिल गया, हमारे तो पाप नष्ट हो गए हैं। अब क्या आवश्यकता है संग करने की दोबारा, या उसका महत्व जानने की? तो सत्य बात तो यह है कि निसंदेह साधु संग, वैष्णव संग आदि घड़ी का यदि प्राप्त हो जाए
तो हमारे जो कोटि जन्म के अपराध हैं उनका नाश हो ही जाता है निसंदेह। क्योंकि शास्त्र यदि कह रहा है तो वो सत्य ही कह रहा है, इसमें कोई संदेह का विषय तो अब बचा ही नहीं। लेकिन अभी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वह ये है कि हम कैसे तय करेंगे कि हमारे जो भी कोटि जन्म के जो पाप हैं इतने ही थे मात्र, इसके बाद में अब नहीं थे। हम तो अनंत हैं ना, हम अनंत के अंश हैं और अनंत हमारा जीवन भी रहा है, अनंत हमारे जन्म भी रहे हैं। तो आदि घड़ी से जो कोटि जन्म के पाप का नाश हुआ है ना, अभी बाकी तो शेष रह ही गए हैं ना, बाकी तो शेष अभी हैं, उनका नाश कैसे होगा? तो उनका नाश भी तब होगा जब हम बार बार वैष्णवों का संग प्राप्त करते रहेंगे। तब निश्चित है कि अभी कोटि 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 कर कर फिर वह संख्या अनंत तक भी पहुंच सकती है। अथवा निरंतर वैष्णव संग आपको करना ही पड़ेगा, अन्यथा संसार की जो बलवती माया है, संसार जिससे संचालित है बलवती माया से, वह बलवती माया आपको पुनः अपनी ओर खींच लेगी, पुनः आपको अपने चक्र में फंसा लेगी और फिर आप उसी संसार सागर में भटकते रह जाएंगे। तो यदि आप अपना स्वयं का कल्याण चाहते हैं तो आपको बार बार निरंतर साधु संग वैष्णव संग आपको करना ही पड़ेगा, अन्यथा आपका हित आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। महाराज जी सत्य है क्या ये? तो होता क्या है कि हम लोग अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। अविवेकी हैं ना हम मनुष्य अविवेकी हैं, तो हम अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं, जिसका अर्थ सही करना चाहिए वह अर्थ ना कर कर मनगढ़ंत अर्थ लगा लेते हैं। अपना बचाव कैसे कर पाएं ये सारे उपाय हम ढूंढ लेते हैं। भैया आदि घड़ी का संग हो गया, हमारा काम हो गया। अरे बुद्धू चंद, ये जानना आवश्यक है ना कि अभी आपके कोटि अपराध का नाश हुआ है, कोटि, जबकि आपका जो जन्म है वह तो अनंत है ना, अनंत। भगवान श्री हरि के समय से ही आप भी, उनके साथ ही आप भी। दूसरा कि हम अनादिकाल से माया द्वारा संचालित हैं, हम मायाबद्ध जीव हैं, तो हमारी सहज प्रवृत्ति माया की ओर बनी हुई, अथवा हमारी पाप वृत्ति सहज बनी हुई। तो एकाएक इस पाप वृत्ति से मुक्ति आपको प्राप्त नहीं हो सकती। लगातार संग करने का परिणाम होगा कि आपके क्रमशः शनैः धीरे धीरे आपकी जो पाप वृत्तियाँ हैं उनका नाश होगा, और साधु कृपा से, वैष्णव कृपा से, गुरु कृपा से आपकी जो दुर्वृत्तियों का नाश होने के बाद में सद्ज्ञान के द्वारा आपको भगवत प्रेम की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। और वास्तव में जीवन का जो लक्ष्य है वह केवल भगवत प्रेम प्राप्त करना ही है, मात्र भगवत प्रेम प्राप्त करना ही है, मात्र भगवत प्रेम प्राप्त करना ही है, और कुछ इसके अलावा हो ही नहीं सकता है। तो आप निरंतर संसार में रहते हुए संसार को भी सुखपूर्वक भोग पाएं, ऐसा प्रयास आपको करना चाहिए। और साधु संग वैष्णव कृपा जो है वह आपको संसार को भोगने का भी जो एक पाठ्य मतलब सुविधा युक्त पथ जो है वह प्रशस्त कर देगा। साधु संग जो है इस संसार को भी किस विधि से भोगा जाए कि आप दोष रहित होकर भगवत प्राप्ति कर पाएँ, यह साधु संग से ही संभव है, वैष्णव संग से भी संभव है। अन्यथा संसार को भोगने की इतनी गलत विधियां प्रचलित हैं कि आप संसार को
संसार को जब आप भोगेंगे तो वो उसका ढंग गलत हो सकता है, उसकी विधि गलत हो सकती है, तो वह आपको दुख पहुंचाने के सारे उपाय उपलब्ध करा देगी। साधु संग, वैष्णव संग जो होगा, उसके संग रहकर यदि आप संसार को भोगेंगे, संसार से सुख प्राप्त करने की आकांक्षा रखेंगे, तो वह सन्मार्ग के द्वारा, सतमार्ग के द्वारा संसार को भी आप भोग पाएंगे, परिवार का सुख भी आप ले पाएंगे, संसार के वैभव का, संसार के ऐश्वर्य का भोग भी आप प्राप्त कर पाएंगे, जो रहेगा दोष रहित। जैसे विवाह करना, संतानोत्पत्ति करना, संतान का भरण पोषण करना, यदि मान लो केवल संसार के उद्देश्य से ही इनका यदि ऐसे व्यवहार किया जाए, इनका भरण पोषण किया जाए, संतान उत्पत्ति की जाए, तो इसमें कोई श्रेष्ठता नहीं रह जाती है, कोई बहुत विशेष कार्य नहीं होता है। लेकिन साधु संग प्राप्त हुआ है, वैष्णव का संग प्राप्त हुआ है, तो उसके सद्ज्ञान से, उसकी कृपा से, वैष्णव की कृपा से आप उस स्त्री को, अपनी पत्नी को, अपनी संतान को भक्त बना देंगे। कुछ नहीं करना है, सब करना है, विवाह करना है, संतान उत्पत्ति करना है, सब होना है, लेकिन वैष्णव का संग प्राप्त होने पर, वैष्णव की कृपा से, वैष्णव की आज्ञा से आप उस संतान को, उस स्त्री को भगवान का भक्त बना देंगे, सदाचार से जीवन जिएंगे, तो फिर आपका यही भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। महाराज जी ऐसा है क्या? एक ही काम दो तरह से किया गया, एक अपनी मर्जी से या संसार की विधि से, दूसरा साधु की आज्ञा से, वैष्णव के मार्गदर्शन में वही कार्य किया गया, लो सत्कार्य हो गया। कितना करना पड़ा? दुराचार को छोड़कर सदाचार को अपनाना पड़ा, बस इतना ही हुआ ना अंतर, और कोई अंतर नहीं हुआ ना। खूब प्रेम करो स्त्री से, अरे स्त्री से प्रेम करो ना, भक्त है भगवान की, उससे आप प्रेम करते हो, दोष रहित हो गया, अब दोष आपको नहीं व्याप्त करेगा। संतान से प्रेम करना संसार की दृष्टि से अपराध है, वह कहीं ना कहीं पाप का भागी बना देगा, लेकिन वैष्णव की कृपा से, वैष्णव के मार्गदर्शन में संतान से प्रेम करते हैं, संतान को भक्त बना देते हैं, लो उससे प्रेम करना अब यह आपका सत्कार्य हो गया, भगवत प्राप्ति का मार्ग आपका प्रशस्त हो गया। इतना काम किया हमने, केवल छोटा सा काम किया है, सही दिशा में हमने अपनी गाड़ी को मोड़ दिया है। अब लक्ष्य हमारा दूर नहीं है, अब हमें भगवत प्राप्ति में कोई विलंब नहीं होने वाला है। बदलाव का ही नाम है वैष्णव संग, गुरु संग। वही जीवन है, वही आप हैं, वही परिवार है, वही संसार है, वही भोग की वस्तुएं हैं, वही साधन है, वही सब कुछ है। केवल दिशा का थोड़ा सा घुमाव कर कर यही सब कुछ आपका सत्कार्य बन जाता है। तो भैया सभी से यह निवेदन है, सभी से विनम्र निवेदन है, भ्रम में जीवन नहीं जीना है, भ्रमित होकर जीवन नहीं जीना है, सही अर्थ लगाकर हमें अपना जीवन जीना है, अर्थ का अनर्थ नहीं करना है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरें कोटि अपराध, इसका अनर्थ नहीं करना है। हर बार आधी घड़ी नित्य ऐसे कम से कम 20 घड़ी हमें साधु का संग करना है, नित्य बार बार संग करना है, बराबर संग करना है, ताकि कोटि कोटि कर कर करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप नष्ट होने में हर बार आधी घड़ी का उपयोग होगा। ऐसे हमारे अनंत जन्म के जो पाप हैं वे बार बार साधु संग कर कर ही हमारे पापों का नाश हो पाएगा। महाराज जी कोई गलत बात तो नहीं है? तो सभी से निवेदन है भैया कि भाव से या कुभाव से जैसे भी हो साधुओं के वैष्णवों के चरणों के निकट बने रहो, साधुओं के वैष्णवों के निकट बने रहो। कभी ना कभी वे साधु आप पर कृपा करेंगे, उनका संपर्क रहने से, उनके सानिध्य में रहने से आपके पापों का नाश हो जाएगा और आप
भगवान के प्यारे बन जाएंगे सुलभता से, बड़ी सुगमता से, बिना अधिक प्रयास किए, बिना अधिक प्रयास किए, केवल संग मात्र से भी आपको भगवत प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। तो मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सभी से निवेदन है, वैष्णवों का, साधुओं का संग अवश्य करते रहें। जय जय श्री राधे श्याम।